जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू धर्म में सीता नवमी का विशेष महत्व होता है, जो हर साल वैशाख शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। इस वर्ष कई लोग इसकी तिथि को लेकर कंफ्यूज है कि सीता नवमी 5 मई को मनाई जाएगी या 6 मई को। ऐसे में आइए जानते हैं इसकी सही तिथि, पूजा विधि और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में सीता नवमी का खास महत्व होता है। ये त्योहार हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने और माता सीता की विशेष पूजा करने का खास महत्व होता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर माता सीता का जन्म हुआ था। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल ये तिथि कब पड़ रही है और इस दिन पूजा करने की सही विधि क्या है। साथ ही विस्तार से जानें कि सीता नवमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। इस साल वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 मई सोमवार को सुबह 7:36 से शुरू होकर अगले दिन 6 मई को सुबह 8:39 तक रहेगी। ऐसे में इसी समय से माता सीता की पूजा की जा सकती है। लेकिन नवमी तिथि को मध्याह्न के समय देवी सीता का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन अभिजीत मुहूर्त के समय पूजा करना अत्यंत शुभ रहेगा। ये मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर के 12:45 तक रहेगा। इस दिन अमृत काल दोपहर में 12:20 से 12:45 तक रहेगा। इस दौरान माता सीता की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा और फलदायी साबित होगा। अब चर्चा करते हैं सीता नवमी की पूजा विधि के बारे में। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और व्रत व पूजा का संकल्प लें। अब एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता सीता और श्री राम जी की तस्वीर स्थापित करें। अब पूरे स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करके माता सीता का श्रृंगार करें। उन्हें सुहाग की चीजें चढ़ाएं। इसके बाद माता सीता को फूल, माला, चावल, रोली, धूप, दीप, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। अब माता सीता की आरती करने के लिए तिल के तेल या शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद माता सीता के मंत्रों का 108 बार जाप करें और सीता चालीसा का भी पाठ करें। इसके बाद शाम के समय भी माता सीता की आरती उतारें। इस तरह माता सीता की पूजा करने से व्यक्ति को अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि वैशाख शुक्ल नवमी मंगलवार पुष्य नक्षत्र कालीन तथा मध्याह्न के समय माता सीता का जन्म हुआ था। ऐसे में हर वर्ष वैशाख माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर सीता नवमी मनाई जाती है। सीता नवमी के मौके पर माता सीता और भगवान राम की कृपा पाने के लिए आप इन चीजों का दान करें। इससे आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी। सीता नवमी को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन भक्त भगवान राम की पत्नी माता सीता और देवी लक्ष्मी के अवतार की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। सीता नवमी माता सीता के जन्म का उत्सव है। माता सीता को पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है। सीता नवमी के दिन उनकी पूजा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन उनकी पूजा करने से सदाचार का मार्ग अपनाने की प्रेरणा मिलती है। माता सीता को सुख समृद्धि की देवी भी माना जाता है। सीता नवमी के दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और इस दिन दान करने का बहुत महत्व है। इससे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। सीता नवमी पर दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप सीता नवमी पर इन चीजों का दान कर सकते हैं। सीता नवमी के मौके पर आप गरीबों भिखारियों में भोजन का दान कर सकते हैं और आप गरीबों या जरूरतमंदों को कपड़े भी दान कर सकते हैं। नवमी के दिन आप दान पुण्य संस्थाओं या मंदिरों को दान कर सकते हैं। आप सोने या चांदी की वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। आप गरीबों या जरूरतमंदों को दवाएं दान कर सकते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। सीता नवमी पर आप मिट्टी या धातु के बर्तन के अलावा धार्मिक पुस्तकें या अन्य पुस्तकें दान कर सकते हैं। आप गरीबों या जरूरतमंदों को कालीन, चादरें या बच्चों को खिलौने दान कर सकते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता नवमी पर दान करते समय दान करने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों के मन में अच्छे विचार होने चाहिए। इससे सीता नवमी पर किए गए दान से आपको पुण्य प्राप्त होता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। लोगों को दान करने की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। इस तरह के दान को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। इससे गुप्त दान का पुण्य फल जल्द ही मिल जाता है। आज के दिन माता सीता के निमित्त व्रत रखने की भी परंपरा है। आज व्रत रखकर श्री राम की मूर्ति सहित माता सीता का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन जो कोई भी व्रत करता है उसे 16 महादानों और सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। लिहाजा आज के दिन का आपको लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। साथ ही माता सीता और श्री राम के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, श्री सीताय नमः, श्री सीताय नमः। इस प्रकार मंत्र जप करके माता सीता और श्री राम दोनों को पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उनकी पत्नी थी शोभना, जो बहुत सुंदर थी। जहाँ देवदत्त पूजा पाठ और अपने अच्छे कर्मों को करने में लगा रहता था, वहीं उसकी पत्नी शोभना अपनी सुंदरता में खोई रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे क्षेत्र में की जाती थी। इसी घमंडी व्यवहार के कारण वो बाकी लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। वो उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन जिस गांव में वो ब्राह्मणी रहती थी, उस गांव में कुछ कन्याएं आई जो दिखने में उससे भी अधिक सुंदर थी। ब्राह्मणी उनसे ईर्ष्या करने लगी। अपने क्रोध में आकर उसने उन्हें जलवा दिया। थोड़े समय बाद ही ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वो चांडाली बनी। वो अपने जीवन में कई कष्ट भुगतने लगी। वो माता सीता की सच्ची भक्त थी। एक दिन लोगों के तिरस्कार के कारण वो बहुत दुखी हुई और माता सीता की प्रतिमा के आगे बैठकर रोने लग गई। तब चांडाली को माता सीता की कृपा से अपना पूर्व जन्म याद आया। चांडाली को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वैशाख माह की नवमी के दिन व्रत रखना शुरू कर दिया। माता सीता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके पापों से उसे छुटकारा मिल गया। तभी से इस दिन माता सीता की पूजा करने की प्रथा शुरू हुई। सीता माता के जन्म से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि सीता राजा जनक की पुत्री न होकर रावण की पुत्री थी। इसके पीछे कथा प्रचलित थी कि सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक सुंदर कन्या थी और विष्णु की उपासक थी। साथ ही वेदवती भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। इसके लिए उस सुंदर कन्या ने कठिन तपस्या की और जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन जब वेदवती तपस्या कर रही थी, तभी रावण वहां से गुजरा और उन्हें परेशान करने लगा। इससे दुखी होकर वेदवती हवन कुंड में कूद गई। उन्होंने रावण को शाप दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लूंगी और तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। इसके बाद मंदोदरी और रावण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। रावण ने क्रोध होकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया। उस कन्या को देखकर सागर की देवी वरुणी बहुत दुखी हुई। वरुणी ने उस कन्या को पृथ्वी माता को दे दिया। धरती की देवी ने इस कन्या राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना को दिया। इस प्रकार सीता धरती की गोद से राजा जनक को प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार सीता माता धरती से प्रकट हुई, उसी प्रकार उनका अंत भी धरती में समाहित होकर ही हुआ था। माता सीता के जन्म से जुड़ी एक कथा ये भी है। पौराणिक कथा के मुताबिक मिथिला की धरती पर कई वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। राजा जनक का पूरा राज्य पानी के बिना रेगिस्तान बना हुआ था। भयंकर अकाल और सूखे की वजह से मिथिला के लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा था। अपनी भूखी और प्यासी प्रजा को देखकर राजा जनक जी विचलित से रहने लगे। मिथिला की बिगड़ती हालत को देखकर ऋषियों ने राजा जनक से कहा कि वो सोने की हल खोदकर खेत में चलाएं, जिससे इंद्रदेव की कृपा उनके राज्य पर हो। इसके बाद जनक जी ने हल से खेत जोतना शुरू किया। तभी उनका हल किसी बक्से से टकराया।
फिर उन्होंने उस बक्से को बाहर निकाल कर देखा तो उसमें एक बच्ची थी। राजा जनक की उस समय कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उस बच्ची को गोद में ले लिया और उसका नाम सीता रखा। राजा जनक की बेटी होने के कारण उन्हें जानकी जी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता सीता को मैथिली और भूमिजा के नाम से भी पुकारा जाता है। दरअसल भूमि से जन्म लेने की वजह से उनका नाम भूमिजा पड़ा। कहते हैं कि सीता जी के प्रकट होते ही मिथिला राज्य में जमकर बारिश हुई और वहाँ का सूखा भी दूर हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।